वेलकम टू प्रवीण अकेडमी। और आज डेट है 1 जून 2021। तो देखते हैं आज के करंट अफेयर्स। पहला टॉपिक हमारा बेल ऑफ फेथ योजना से संबंधित है। देखते हैं कौन से कथन इसके बारे में सही हैं। पहला, यह योजना केरल में गांवों में अकेले रहने वाले वरिष्ठ नागरिकों के लिए शुरू की जाएगी। दूसरा पॉइंट है, यह सामुदायिक पॉलिसिंग के तहत एक सुरक्षा योजना है। तीसरा पॉइंट है हमारा, बुजुर्ग नागरिक आपात स्थिति में रिमोट से नियंत्रित अलार्म के माध्यम से इसका उपयोग करके अपने पड़ोसियों का ध्यान आकर्षित कर सकते हैं। चौथा पॉइंट है, यह योजना केरल में 2018 से कार्यान्वित की जा रही है। तो ये सभी कथन सही हैं। फिलहाल इसको शहरों में चलाया जा रहा था, अब इसको गांव में भी शुरू किया जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक हमारा पीएम केयर्स से संबंधित है। पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रन योजना क्या है? पहला पॉइंट है, यह कोविड-19 से प्रभावित बच्चों की सहायता के लिए शुरू की गई है। इनमें से जो बच्चे 18 वर्ष की आयु पूरी कर चुके होंगे, ऐसे प्रत्येक बच्चे के लिए 10 लाख रुपए का एक कोष गठित किया जाएगा। तीसरा पॉइंट है, 10 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए नज़दीकी केंद्रीय विद्यालय में प्रवेश दिलाया जाएगा। चौथा पॉइंट है, 11 से 18 वर्ष की आयु पूरी कर चुके बच्चों को सैनिक स्कूल और नवोदय विद्यालय में प्रवेश दिलाया जाएगा। फिफ्थ पॉइंट है, ऐसे सभी बच्चों को आयुष्मान भारत योजना, जिसे पीएमजे प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना कहते हैं, के तहत लाभार्थी के रूप में नामांकित किया जाएगा, जिसमें 5 लाख तक का बीमा कवर प्राप्त होता है। तो ये था हमारा पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रन योजना से संबंधित कथन। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा डी वोटर क्या है? डी वोटर मतलब डाउटफुल वोटर। डाउटफुल वोटर क्या है? संदिग्ध मतदाता कहेंगे कि संदिग्ध मतदाता कौन है। असम में नेशनल रजिस्टर फॉर सिटीजन्स अर्थात एनआरसी को तैयार करने के दौरान जिन व्यक्तियों की नागरिकता संदेहास्पद पाई गई थी, उन्हें डी वोटर के रूप में वर्गीकृत किया गया था। दूसरा पॉइंट है, फॉरेन ट्रिब्यूनल, जो कि अर्ध न्यायिक निकाय होते हैं, उन्होंने इन्हें विदेशी घोषित किया गया था। एक जो है फॉरेन ट्रिब्यूनल बनाया गया था। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इकोवॉस से संबंधित है। क्या है ये इकोवॉस? इकोनॉमिक कम्युनिटी ऑफ वेस्टर्न अफ्रीकन स्टेट्स, ये है इसका फुल फॉर्म। क्या है ये इकोवॉस? पहला पॉइंट, पश्चिमी अफ्रीकी देश माली में जारी संकट को हल करने के लिए पश्चिमी अफ्रीकी देशों का आर्थिक समूह है, जिसमें भी 15 देश हैं करीब। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1975 में हुई थी। क्यों न्यूज़ में है? क्या हुआ? अभी कुछ महीने पहले माली में तख्तापलट हुआ और राष्ट्रपति इब्राहिम वावकर कीता, जो माली के राष्ट्रपति थे, इनको सत्ता से हटा दिया गया था। और पिछले हफ्ते एक नए मंत्रिमंडल की घोषणा हुई, जिसमें 2 प्रमुख सैन्य नेताओं को शामिल नहीं किया गया। इसके बाद सेना ने राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री को हिरासत में ले लिया। तो इसलिए ये न्यूज़ में था। और यह संगठन क्या करता है? इकोवॉस इस क्षेत्र में शांति सेना के रूप में भी कार्य करता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कैली कहाँ स्थित है? यह कोलंबिया का एक शहर है। और ये न्यूज़ में क्यों रहा? क्योंकि हालिया सरकार विरोधी प्रदर्शनों के बाद कोलंबियाई सेना ने अपना नियंत्रण यहाँ पे कड़ा कर दिया, तो इसलिए ये न्यूज़ में था। अब देखते हैं ऋषि गंगा नदी से संबंधित कौन से कथन सही हैं। यह उत्तराखंड के चमोली जिले में बहती है। दूसरा, इसका उद्गम कहाँ है?
नंदा देवी पर्वत से होता है। तीसरा, नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान से होकर बहती है और आगे धौली गंगा में मिल जाती है। तो ये सभी कथन सही थे हमारे ऋषि गंगा नदी से संबंधित। तो अभी ये न्यूज़ में इसलिए थी क्योंकि यहाँ पे रिपोर्ट आ रही थी कि इसके ग्लेशियर में कुछ दरार पड़ रही है, लेकिन बाद में इसका अध्ययन किया गया तो वहाँ पे ऐसा कुछ भी प्राप्त नहीं हुआ वैज्ञानिकों को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान एवं बाघ अभयारण्य से संबंधित सही कथन कौन से हैं? यह असम में स्थित एक राष्ट्रीय उद्यान है। यह पूर्वी हिमालयी जैव विविधता हॉटस्पॉट पर स्थित है। और तीसरा, पूरे विश्व में पाए जाने वाले एक सींग वाले गैंडे की कुल आबादी का 2/3 काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में पाया जाता है। इसके अलावा इसे विश्व धरोहर स्थल का दर्जा भी प्राप्त है। नेक्स्ट पॉइंट है, काजीरंगा में गैंडा, हाथी, रॉयल बंगाल टाइगर और एशियाई जल भैंसे को संरक्षण प्रदान किया जा रहा है। तो ये सभी कथन हमारे सही हैं। इसके अलावा नेक्स्ट है, काजीरंगा से ब्रह्मपुत्र, डिफ्लू, मोरा डिफ्लू और मोरा धनसरी नदियाँ होकर बहती हैं। तो ये सभी कथन हमारे सही हैं और किससे संबंधित थे? काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान और बाघ अभयारण्य से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा विटामिन डी से संबंधित है। देखते हैं इससे संबंधित कुछ तथ्य। यह वसा में घुलनशील एक विटामिन है। इसकी कमी से बच्चों में रिकेट्स और वयस्कों में ऑस्टियोमेलेशिया रोग होता है। नेक्स्ट पॉइंट है, हाल ही में निज़ाम इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस के डॉक्टरों द्वारा किए गए एक अध्ययन से पता चला कि विटामिन डी के उच्च स्तर होने से कोरोना वायरस संक्रमण का जोखिम कम हो जाता है और संक्रमित रोगियों के लिए यह विटामिन देने से उनकी मृत्यु दर में भी काफ़ी कमी आ जाती है। इसलिए विटामिन डी अभी ये न्यूज़ में था। नेक्स्ट हमारा युवा योजना से संबंधित क्या है? युवा योजना क्या है? यंग अपकमिंग एंड वर्सेटाइल ऑथर्स। युवा, पहला पॉइंट है, शिक्षा मंत्रालय ने युवा लेखकों का मार्गदर्शन करने के लिए इसको शुरू किया है। दूसरा पॉइंट, यह योजना युवा और नवोदित लेखकों को प्रशिक्षित करने के लिए परामर्श कार्यक्रम है। और तीसरा, इसमें 50,000 रुपये की स्कॉलरशिप दी जाएगी। तो इस तरीके से ये सभी कथन इससे संबंधित थे और ये सही है। तो ये थी हमारी युवा योजना। तो इसमें आज इतना ही। थैंक यू।